एक तरफ जहां किसान अपनी विभिन्न समस्याओं और कृषि कानूनों को लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहीं राज्य के मैदान में पिछली 5 सितंबर को किसान महापंचायत की गई थी। आज फिर इस राज्य के मैदान में किसान पंचायत की जा रही है। यहाँ वो तमाम किसान नेता हैं और अन्य जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, महिलाएं हैं, तमाम कृषि कानूनों को लेकर के अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ जो है किसान महापंचायत की जा रही है। आज हमारे साथ यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि जो यहाँ आयोजक हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला है, किस तरह की ये पंचायत की जा रही है, क्या उनकी मांगे रहेंगी। ये सबसे पहले तो खबरवाणी में अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। किस तरह की आज ये महापंचायत की जा रही है, क्या इसमें जो है आपकी मांगे हैं? ये महापंचायत किसानों के जैनवन, स्थानीय किसानों के जो जैनवन मुद्दे हैं उनको लेकर हो रही है। जैसे गन्ने का रेट 4 साल से सरकार ने नहीं बढ़ा, गन्ने का रेट बढ़े और समय पर उसका भुगतान हो। बिजली के बिल इतने हाई हैं कि मजदूर किसान देने में असमर्थ है। उनका बिल 12 का माफ हो और घर का हाफ हो। और आवारा पशुओं से किसान त्रस्त है, उनका भी अस्थायी समाधान करे। सरकार कागजों में कर दिया लेकिन अस्थायी समाधान नहीं हुआ। दूसरे किसान संगठनों ने भी यहाँ 5 तारीख को एक पंचायत की थी, उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया। वो पंचायत भी चंद घंटों में ही यहाँ समाप्त हो गई थी। अब आपकी जो पंचायत है उसमें किस तरह का काम किया जाएगा? 5 तारीख की पंचायत का जो आपने जिक्र किया है उसमें किसानों का कोई भी मुद्दा नहीं उठाएगा। इसीलिए 26 तारीख की स्थानीय किसानों ने हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के जो आधार हैं, आध्यात्मिक किसान नेता चंद्रमोहन जी और बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने इस पंचायत का आह्वान किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से किस तरह की मांग करना चाहेंगे? राज्य सरकार से हमारी मांग है, जो यहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, जिसकी मांग है गन्ना का रेट बढ़े। 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया कि सरकार ने, क्योंकि पेस्टिसाइड किसान का जो खर्च है वो बढ़ रहा है, आमदनी किसान की नहीं बढ़ रही है और समय पर गन्ने का भुगतान हो। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज यहाँ पंचायत की जा रही है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनकी तमाम मांगे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ 5 तारीख में किसान पंचायत हुई थी उस पंचायत में किसानों के कोई भी मुद्दे नहीं उठाए गए। आज ये इस पंचायत के माध्यम से सरकार और केंद्र सरकार को अपनी अपनी बात रखेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ खबरवाणी भगत सिंह जी। आपका नाम? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह जी, आज ये किसान महापंचायत की जा रही है। पहले भी यहाँ एक किसान महापंचायत हो चुकी है, 5 सितंबर में किसान महापंचायत हो चुकी है, किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पंचायत हो चुकी है। आज इस पंचायत का क्या उद्देश्य है? इस पंचायत का उद्देश्य यह है कि स्थानीय किसानों के मुद्दे नहीं उठाए गए 5 तारीख की महापंचायत में। और स्थानीय किसानों के मुद्दे हैं जैसे गन्ने का रेट 4 साल से नहीं बढ़ा और गन्ने का पेमेंट समय से नहीं होता, और बिजली के बिल इतने हाई हैं कि मजदूर किसान बिजली का बिल देने में असमर्थ हैं, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। और आवारा पशुओं से किसान इतना त्रस्त है कि उनकी फसल नष्ट हो रही है। 5 सितंबर में होने वाली किसान महापंचायत में क्या आप लोगों को जो है नहीं बुलाया गया था? नहीं, हम लोगों को नहीं बुलाया गया था। आज ये किस किस के आयोजन में जो है पंचायत हो रही है? ये पंचायत हिंद मजदूर किसान समिति के आधार और आध्यात्मिक किसान नेता चंद्रमोहन जी के आह्वान पे और बाबा राजेंद्र सिंह मलिक इसमें अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो क्या क्या मांगे रहेंगी इस पंचायत? इसमें गन्ने का रेट बढ़े, 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा और समय पर भुगतान हो। और बिजली के बिल इतने हाई हो रहे हैं कि किसान मजदूर देने में असमर्थ है। अगर ये मांगे आपकी ना मानी गई या कोई इनमें जो है संशोधन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर ये मांगे हमारी सरकार नहीं मानती, आज तो जिला स्तर पे हम महापंचायत कर रहे हैं, फिर प्रदेश स्तर पर करेंगे, फिर राष्ट्र स्तर पर करेंगे। 9.5 महीने से ज़्यादा हो गए किसान गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं कृषि कानून बिल को लेकर। उनकी मांग है कि जो कृषि कानून बिल है वो खत्म हो, MSP पे कानून बनाए। आपकी क्या मांग है? MSP पे खरीद हो, ये हमारी भी मांग है, लेकिन जो कृषि बिल है उसका हम संशोधन के साथ समर्थन किया था हमने दिसंबर में, और संशोधन के साथ उस बिल का हम समर्थन करते हैं। जो बुलाई गई है कि किसानों की जो समस्या है, मूलभूत समस्याएं, उनके विषय में चिंतन मंथन और मांग, इन सब चीजों को करने के लिए महापंचायत बुलाई गई है। महाराज जी 5 सितंबर को भी पंचायत बुलाई गई थी, फिर क्या जरूरत पड़ी इसकी? वहाँ उस समय किसानों के मुद्दों की चर्चा नहीं हुई, इसलिए इस पंचायत को करने की आवश्यकता पड़ी।
किस तरह की पंचायत को क्या मानते हैं आप? किस तरह की पंचायत? उनकी अपनी पंचायत थी जो बिना किसानों के मुद्दों की थी। वो पहली पंचायत थी जो बिना किसानों के मुद्दों की थी। तो किसानों के मुद्दों के विषय में चर्चा होनी जरूरी है, इसलिए ये महापंचायत की गई है। किस तरह के मुद्दे हैं इस पंचायत? इसमें एक तो मुख्य मुद्दा तो है गन्ने का मुद्दा है कि गन्ने का भाव 4 साल से बिल्कुल नहीं बढ़ा। किसान है उसकी आय जो है, हमारे उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये यहाँ किसान की आय जो है गन्ने पर निर्भर करती है। 4 साल से गन्ने पे कुछ भी नहीं बढ़ा। दूसरा, जो आवारा पशु हैं उनकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसका कोई समाधान हमें चाहिए कि आवारा पशुओं की समस्या का समाधान हमें बिल्कुल चाहिए। एक बिजली का जो बिल बढ़ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आमदनी किसान की घट रही है और बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। इन विषयों पर ये चर्चा हो। महाराज जी, सरकार के कई जनप्रतिनिधि आपको बड़ा सम्मान करते हैं, मानते भी हैं, तो किसी से बात हुई है इसे लेकर? नहीं, किसी से बात नहीं हुई। तो यहाँ से क्या मैसेज देंगे? क्या किसी अगर कोई नहीं मानी जाती है तो फिर आगे क्या स्टेप रहेगा? हाँ, किसान की शक्ति के बराबर कोई शक्ति नहीं है। एक लोकतांत्रिक तरीका है। हम राष्ट्र प्रेमी किसान पंचायत कर रहे हैं। राष्ट्र प्रेमी संविधान के अनुसार जो हमारा अधिकार है आंदोलन का, धरने का, प्रदर्शन का, वो हम पूरा करेंगे। अच्छा, आपने कहा है किसान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। 10 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, क्यों उनकी बात नहीं मानी जाए? ये उनकी कुछ एक बात है। हम तो कहते हैं सरकार जो है, सरकार को गहराई से चिंतन करना चाहिए। जो किसान हैं उनको भी गहराई से चिंता करना चाहिए। इससे देश की बदनामी हो रही है, इसमें सरकार को भी पहल करनी चाहिए। देश सबसे बड़ा है, मजदूर किसान से बड़ा देश है। अगर सरकार को देश के सम्मान की चिंता करनी चाहिए, जो गाजीपुर बैठे हैं उनको भी देश के सम्मान की चिंता करनी चाहिए।